हमारा आज का कॉलम है नसीम शाह और हुकूमत बाय फेमस राइटर खुर्शीद नदीम। नसीम शाह का तो कुछ बिगड़ना संवरना नहीं था। अगर कुछ बिगड़ना था तो हुकूमत का, और अगर संवरना था तो हुकूमत का। हुकूमत ने बिगाड़ का इंतखाब किया। आदाब हुक्मरानी पर बहुत किताबें लिखी गईं। चाणक्य की अर्थशास्त्र और मेकियावेली की प्रिंस का जिक्र बहुत होता है। मुस्लिम रिवायत में भी बहुत अहम कुतुब लिखी गईं, जैसे इमाम अबू यूसुफ की किताबुल खराज, निज़ामुल मुल्क तूसी की सियासतनामा। इब्न खुल्दून ने तारीख के मुकदमे में भी इसको मौजू बनाया। एक तवील फहरिस्त है जिसका अहाता इस वक्त मकसूद नहीं। इन किताबों की ख़ास बात यह है कि ये उन इखलाकी तालीमात की रोशनी में लिखी गई हैं जिनकी पाबंदी इस्लाम अरबाब इख्तियार से मुतालबा करता है। इमाम अबू यूसुफ और निज़ामुल मुल्क तूसी ने तो अपने वक्त के हुक्मरानों की ख्वाहिश, ज़रूरत और फरमाइश पर किताबें लिखीं, और वाक़या ये है कि इंजार और खैर खाही का हक़ अदा किया। ये कुतुब मुस्लिम हुक्मरानों और अहले इल्म दोनों की अज़मत पर दलील हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के वज़ीर थे जो मौर्य सल्तनत के बानी थे। निज़ामुल मुल्क भी वज़ीर थे। दोनों के ज़ाविया नज़र में वही फ़र्क है जो इस्लाम के इखलाकियात और गैर मजहबी इखलाकियात में है। तारीख़ और इन कुतुब के मुतालिया से मालूम होता है कि कामयाब हुक्मरानी का पहला लाजिमा अच्छे मुशीरों का इंतखाब है। अच्छे मुशीरों में दो खूबियाँ नागुज़ीर हैं, इल्म और इखलाक। हारून रशीद ने अगरचे निज़ाम मालियात और उमूर सल्तनत के अमली पहलुओं से मुताल्लिक़ रहनुमाई की दरख्वास्त की थी, मगर इमाम अबू यूसुफ साहब ने ज़रूरी समझा कि अपनी बात का आगाज़ इंजार से करें। हाकिम वक्त को ये तवज्जो दिलाएं कि उसे अपने परवरदिगार के हुजूर में हाजिर होना और अपने आमाल के लिए जवाबदेह होना है। यही काम निज़ामुल मुल्क ने भी किया। हुक्मरानों की खूबी ये है कि उन्होंने इस नसीहत का खैर मकदम किया, और उनकी कामयाबी का राज यही था कि उन्होंने मशवरे और नसीहत की ज़रूरत को महसूस किया और इस कार खैर के लिए उन अफराद का इंतखाब किया जो इसके अहल थे। इन अहले इल्म बसीरत ने अपने हुक्मरानों को जो नसीहत की, उसमें सबसे अहम ये थी कि कामयाब हुक्मरानी के लिए दरगुजर करना लाजिम है। अच्छे हुक्मरान छोटी छोटी बातों से सरफ़े नज़र करते और अपनी नज़र आला मकासद पर रखते हैं। वो अपने गुस्से को बेकाबू नहीं होने देते। वो इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि कहाँ रियासत की क़ुव्वत इस्तेमाल करनी है और कहाँ मुआफ़ी और दरगुजर से काम लेना है। इश्तिआल में आ जाने और उसके ज़ेरे असर फ़ैसले करने वाले हुक्मरानों का मुक़द्दर सिर्फ़ नाकामी है। काज़ी अबू यूसुफ ने सैयदना उमर जैसे कामयाब हुक्मरानों के आसार नक़ल किए हैं कि उन्होंने टैक्स वसूल करने वाले उम्माल को भी लोगों के साथ नरमी का मामला करने की तलक़ीन की। हुक्मरानी एक तरफ रियासत की रिट कायम करने का नाम है, और दूसरी तरफ अवाम को ये पैगाम देना भी ज़रूरी होता है कि हुक्मरान लोगों के हमदर्द और उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उन पर सख्ती करने वाले नहीं। इन दोनों में तवाज़न कायम करने से ही अच्छी हुकूमत वजूद में आती है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु का शुमार इंसानी तारीख़ के कामयाब तरीन हुक्मरानों में होता है। उन्होंने इसका राज इस तरह खोला कि हुक्मरान और अवाम एक धागे के साथ बंधे हुए हैं। अवाम खींचते हैं तो मैं उसे ढीला छोड़ देता हूँ, वो ढीला छोड़ते हैं तो मैं खींच लेता हूँ। इन्हीं का एक वाक़या निज़ामुल मुल्क तूसी ने बयान किया है, जो तारीख़ की दीगर कुतुब में भी दर्ज है। एक शख्स ने भरे दरबार में उनसे कहा कि वो उनकी बेवा माँ से निकाह करना चाहता है। इस बेअदबी के साथ कुछ नाज़ेबा अल्फाज भी कहे, जो निज़ामुल मुल्क ने लिखा कि मैं नकल नहीं कर सकता। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने जज्बात पर काबू रखा और एक मुनासिब जवाब के साथ बात को ख़त्म कर दिया। माजी में ये रिवायत रही है कि हुक्मरान अच्छे मशवरों के लिए अच्छे मशीरों और वज़ीरों का इंतखाब करते थे। दौरे हाजिर में थिंक टैंक बनाए जाते हैं या फिर टास्क फोर्स। मेरा ख्याल है कि ये इदारे रिवायती मशीरों का मुतबादिल नहीं हैं। ये इदारे फ़न्नी नौइयत की सिफारिशात पेश करते हैं जिनका ताल्लुक़ पॉलिसी से होता है, हुक्मरानी की रूह और इखलाकियात से नहीं। हुक्मरानों को ऐसे लोगों की अशद ज़रूरत होती है जो उन्हें नसीहत करें और ये मशवरा दें कि किस मौके पर क्या रद्द अमल देना है, किस मौके पर खामोशी बेहतर है, कहाँ रियासत की ताकत इस्तेमाल होनी चाहिए और कहाँ दरगुजर में खैर है। अगर आज ऐसा कोई नासिह या इदारा मौजूद होता तो नसीम शाह के मामले में हुकूमती रद्द अमल वो ना होता जो हुआ। अच्छा मशीर दरगुजर का मशवरा देता। नसीम शाह की हरकत के गैर मुनासिब होने में कोई शुबा नहीं। इसमें भी कोई शक नहीं कि खिलाड़ियों को मुआहिदात और आदाब की पाबंदी करनी चाहिए। मेरे नज़दीक अगर मामला कानून की उमूमी खिलाफ वर्जी और इखलाकियात से मुताल्लिक़ है तो इस पर सख्त इक़दाम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर रिश्वत में मुलव्विस होने पर बाज़ खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त फ़ैसले किए गए। ऐसे मामलात में यही किया जाना चाहिए था।
لیکن اگر معاملہ کسی ریاستی منصبدار کی ہتک کا ہے تو اس پر تنبیہ کر کے چھوڑ دینا بہتر ہوتا۔ اگر مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کرکٹ بورڈ سے یہ کہا جاتا کہ وہ اس معاملے میں نرمی سے کام لے تو اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوتا۔ پھر اخلاقی دباؤ نسیم شاہ پر ہوتا۔ ایک سخت فیصلے نے یہ دباؤ حکومت کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ طاقت رکھتے ہوئے جب ہم اس کے استعمال سے گریز کرتے ہیں تو اس سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ حکمرانوں کی اصل طاقت اخلاقی ہوتی ہے۔ یہی عوام کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ عوامی لیڈر اس طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جمہوریت کی روح بھی یہی ہے۔ یہ آمر ہیں جو طاقت سے عوام کو خوفزدہ کرتے اور اپنا اقتدار قائم رکھتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں لوگوں میں جو نفرت پیدا ہوتی ہے وہ ایک دن ان کے زوال کا باعث بن جاتی ہے۔ حالیہ تاریخ میں بنگلہ دیش کی حسینہ واجد اس کی ایک مثال ہیں۔ کہاں مطلق العنانیت اور کہاں یہ حال کہ اپنے ملک کی زمین پر قدم نہیں رکھ سکتی۔ میرا احساس ہے کہ آج کے حکمرانوں کو بھی امام ابو یوسف اور نظام الملک توسی جیسے خیرخواہوں کی اشد ضرورت ہے۔ اخلاق اور علم کو نظر انداز کر کے اگر مصاحبین کا انتخاب کیا جائے گا تو اس کا نقصان ہوگا۔ ہمارے دین میں بھی حکمرانوں سے تعلق کی اساس خیرخواہی ہے۔ خیرخواہی یہ ہے کہ انہیں غلط اور صحیح کے بارے میں بتایا جائے، انہیں خدا کے ہاں جواب دہی کا احساس دلایا جائے اور یہ سمجھایا جائے کہ اچھی حکمرانی کے آداب کیا ہیں۔ پنجاب حکومت کو پرویز رشید صاحب جیسے مزید خیرخواہوں کو مجلس مشاورت میں شامل کرنا چاہیے جو دنیاوی سود و زیاں سے بے نیاز ہو کر صحیح مشورہ دے سکتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے بطور وزیر اعلیٰ جس حسن کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اس کا اعتراف مخالفین کو بھی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ کارکردگی کے باب میں ان کا کسی وزیر اعلیٰ سے کوئی موازنہ نہیں۔ اس امتیاز کو مہنگے جہاز کی خریداری اور نسیم شاہ جیسے واقعات گہنا دیتے ہیں۔ جو ناصح انہیں اس جانب متوجہ کرے گا وہی ان کا حقیقی خیرخواہ ہوگا۔ مریم نواز صاحبہ کو ایسے لوگ تلاش کرنے چاہیے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.